दोस्तों, जब आप फोटोग्राफी करते हैं, चाहे वह वेडिंग फोटोग्राफी हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो या फिर फैशन फोटोग्राफी हो, हर स्थिति में कुछ क्लोजअप शॉट्स और कुछ पोर्ट्रेट्स लेना जरूरी हो जाता है। क्लोजअप और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में यदि हम सामान्य लेंस का उपयोग करते हैं तो तस्वीरों में वह गहराई और स्पष्टता नहीं आ पाती जो एक अच्छे और थोड़े बड़े फोकल लंबाई वाले जूम लेंस से आती है। क्लोजअप और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ब्लर बैकग्राउंड बोकेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो तस्वीरों को प्रोफेशनल और आकर्षक बनाता है। 50 और 85 लेंस से भी ब्लर बैकग्राउंड के साथ क्लोजअप और पोर्ट्रेट शॉट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट के काफी नजदीक जाना पड़ता है। यह हमेशा संभव नहीं होता, विशेष रूप से तब जब हम इवेंट्स या नेचुरल शॉट्स ले रहे हों। 50 और 85 लेंस के फायदे और सीमाएं। 50 लेंस के फायदे। 50 लेंस हल्का और किफायती होता है। यह सामान्य दृष्टिकोण से तस्वीरें लेने में मदद करता है, जिससे तस्वीरें नेचुरल और वास्तविक दिखती हैं। 50 लेंस की सीमाएं। क्लोजअप शॉट्स के लिए ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक जाना पड़ता है, जो सभी स्थितियों में संभव नहीं होता। यह अधिक डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है और ऑब्जेक्ट की नेचुरल एक्सप्रेशंस को प्रभावित कर सकता है। 85 लेंस के फायदे। 85 लेंस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह कम डिस्टॉर्शन के साथ नेचुरल फेस फीचर्स को कैप्चर करता है। इसका वाइड अपर्चर f1.8 या f1.4 सुंदर बोकेह प्रदान करता है। 85 लेंस की सीमाएं। फिर से क्लोजअप शॉट्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है, जिससे नेचुरल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस में रुकावट आ सकती है। दूर से खींचे गए शॉट्स का महत्व। नेचुरल एक्सप्रेशंस। दूर से खींचे गए क्लोजअप और पोर्ट्रेट शॉट्स में सब्जेक्ट के नेचुरल एक्सप्रेशंस को बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। सब्जेक्ट को पता नहीं चलता कि उसकी तस्वीर ली जा रही है, जिससे उसकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं नेचुरल रहती हैं। कंप्रेशन इफेक्ट। 70-200 लेंस की लंबी फोकल लंबाई कंप्रेशन इफेक्ट देती है, जिससे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच की दूरी कम दिखती है। यह शॉट्स को एक प्रोफेशनल लुक देता है और सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और सेफ्टी। दूर से शॉट्स लेने की क्षमता फोटोग्राफर को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, विशेष रूप से तब जब वह किसी इवेंट या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हो। यह सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, खासकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। 70-200 लेंस की विशेषताएं। वर्सेटाइल फोकल लेंथ रेंज। 70-200 की फोकल रेंज बहुत ही बहुमुखी होती है, जिससे आप विभिन्न प्रकार के शॉट्स ले सकते हैं। 70 पर आप हाफ बॉडी पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं और 200 पर आप क्लोजअप हेडशॉट्स ले सकते हैं। यह विविधता आपको विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी करने की आजादी देती है। इस लेंस का चौड़ा f2.8 अपर्चर कम रोशनी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है और शार्प इमेजेज के साथ साथ सुंदर बोकेह इफेक्ट प्रदान करता है। चौड़ा अपर्चर बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, जिससे सब्जेक्ट साफ और प्रमुख दिखाई देता है। 70-200 लेंस की इमेज क्वालिटी बहुत उच्च होती है। यह लेंस बहुत ही शार्प और स्पष्ट तस्वीरें प्रदान करता है, जो पेशेवर फोटोग्राफी के लिए आवश्यक है। इस लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन होता है, जो हाथ से शूटिंग के दौरान शेक और ब्लर को कम करता है। यह लंबी फोकल लंबाई पर भी स्थिर और शार्प इमेजेज लेने में मदद करता है। 70-200 लेंस की बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत होती है, जिससे यह विभिन्न मौसम स्थितियों में भी उपयोग के लिए आदर्श होता है। इसकी टिकाऊपन और वेदर सीलिंग इसे बाहरी शूट्स के लिए उपयुक्त बनाती है। विभिन्न फोटोग्राफी शैलियों में उपयोग। वेडिंग फोटोग्राफी में 70-200 लेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपको दूर से नेचुरल शॉट्स लेने की अनुमति देता है, जो वेडिंग के इमोशन और खास पलों को कैप्चर करने के लिए आदर्श होते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में यह लेंस तेज गति से चल रही क्रियाओं को दूर से कैप्चर करने में सक्षम होता है। इसकी तेज ऑटोफोकस क्षमता और लंबी फोकल लंबाई खेल के महत्वपूर्ण पलों को स्पष्टता से पकड़ने में मदद करती है। फैशन फोटोग्राफी में 70-200 f2.8 लेंस का उपयोग मॉडल्स के क्लोजअप शॉट्स और कैटवॉक शॉट्स लेने में किया जाता है। इसकी इमेज क्वालिटी और बोकेह इफेक्ट फैशन शूट्स को एक प्रीमियम लुक देता है।
70-200 mm लेंस विशेष रूप से दो प्रकार के अपर्चर कैपेसिटी में उपलब्ध होते हैं, एक f4 से f5.6 और दूसरा f2.8। आइए इन दोनों प्रकार के लेंसों और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। 70-200 mm f4 से f5.6 लेंस। ये लेंस तीनों प्रमुख कैमरा कंपनियों सोनी, निकॉन और कैनन द्वारा बनाए जाते हैं। इन लेंसों की कीमत लगभग 40,000 से 60,000 रुपए के बीच होती है। यह लेंस उन फोटोग्राफरों के लिए उपयुक्त हैं जो बजट में रहकर एक अच्छा जूम लेंस खरीदना चाहते हैं। इन लेंसों का वजन अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान होता है। लिमिटेशंस: इन लेंसों में f4 से f5.6 के अपर्चर के कारण बोकेह इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना कि f2.8 वाले लेंसों में होता है। कम अपर्चर के कारण ये लेंस कम रोशनी की परिस्थितियों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। 70-200 mm f2.8 लेंस। ये लेंस अधिक प्रीमियम होते हैं और इनकी कीमत लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच होती है। f2.8 अपर्चर के कारण ये लेंस शानदार बोकेह इफेक्ट और शार्पनेस प्रदान करते हैं। ये लेंस उच्च गुणवत्ता और स्पष्टता वाली इमेज प्रदान करते हैं, जो पेशेवर फोटोग्राफी के लिए आदर्श हैं। चौड़ा अपर्चर कम रोशनी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। लिमिटेशंस: ये लेंस महंगे होते हैं और हर किसी के बजट में फिट नहीं होते। f2.8 लेंस भारी भी होते हैं, जिससे इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना थका देने वाला हो सकता है। बजट विकल्प: टैमरॉन और सिग्मा। यदि आपका बजट कम है तो टैमरॉन और सिग्मा जैसे ब्रांड्स के लेंस भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले लेंस बनाती हैं, जो कि सोनी, निकॉन और कैनन के लेंसों के मुकाबले किफ़ायती होते हैं। फायदे: टैमरॉन और सिग्मा के लेंस अपेक्षाकृत कम कीमत में उपलब्ध होते हैं। ये लेंस भी अच्छी इमेज क्वालिटी और परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। लिमिटेशंस: हालांकि ये लेंस अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन इनकी ब्रांड वैल्यू सोनी, निकॉन और कैनन जितनी नहीं होती। कंक्लूजन: 70-200 mm f4 to f5.6 और 70-200 mm f2.8 लेंस DSLR और मिररलेस दोनों कैमरों के लिए अलग अलग उपलब्ध होते हैं। यदि आपके पास पुराने DSLR के जूम लेंस हैं, तो उन्हें नए मिररलेस कैमरे में एक एडाप्टर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार मिररलेस कैमरे के लिए अलग से जूम लेंस खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने मौजूदा लेंस का उपयोग जारी रख सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, तो मेरी सभी को यह सिफारिश है कि सबसे पहले एक मिडिल रेंज का कैमरा खरीदें। इसके साथ एक 18 से 140 या 18-150 mm का लेंस खरीदें, जो आपके सारे जनरल पर्पस काम निपटा देगा। उसके बाद जब थोड़े पैसे और आ जाएं, तो एक 50 mm f1.8 या 85 mm f1.8 लेंस खरीद लें। इससे आपकी पोर्ट्रेट्स और क्लोजअप्स में ब्लर बैकग्राउंड आने लगेगा। इसके बाद यदि थोड़े और पैसे आ जाएं, तो फुल फ्रेम कैमरा खरीदने के बजाय 70-200 mm f2.8 लेंस खरीदें। आपके क्रॉप्ड सेंसर कैमरे की फोटो और फुल फ्रेम कैमरे की फोटो में ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन 70-200 mm लेंस से ली गई फोटो में अलग ही खूबसूरती नजर आएगी। यदि पैसे कम पड़ रहे हों, तो सिग्मा या टैमरॉन का 70-200 mm f2.8 लेंस ले लें, और यदि बजट बहुत ही कम हो तो 70-200 mm f4.5 लेंस खरीद लें। इससे आपकी फोटोग्राफी का स्तर एकदम से बढ़ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको 70-200 mm लेंस की उपयोगिता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।